हम दिल्ली के बाद अब बिहार से भी एक और दर्दनाक आग के हादसे की खबर सामने आई है। मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में लगी भीषण आग ने आईसीयू में भर्ती मरीजों को मौत के मुंह में धकेल दिया। इस अग्निकांड की चपेट में आने से अब तक 5 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि बचाए गए कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। दमकल गाड़ियों ने अस्पताल पहुंचते ही भारी मशक्कत के साथ राहत और बचाव कार्य शुरू किया। ऑक्सीजन की कमी के चलते तड़प रहे 20 से ज्यादा मरीजों को खिड़की के रास्ते सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जो घटना की सूचना मिली, हमारे जो फायर के लोग वहां पहुंचे तो वहाँ लोग फंसे हुए थे और आईसीयू में हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग बीमार होंगे। उनकी स्थिति आईसीयू में जो भी हैं वो बीमार ही रहे होंगे, तो उनकी स्थिति को देखते हुए हमारे लोगों ने सबसे पहले ये कोशिश किया कि उससे धुआं निकाला जाए और उनको बाहर निकाला जाए। अच्छा सर, उस समय में आईसीयू में कितने पेशेंट? सर, ये लगभग 20 से 22 लोग को हम लोग निकाले हैं। अब एग्जैक्ट काउंट उस समय हम लोग करना संभव नहीं था, आदमी को निकालना मेरी प्राथमिकता थी। लेकिन अच्छा सर, एक जानकारी दीजिए, क्या मरने की वजह क्या थी? वजह तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मौत की वजह से हुआ या फिर आग से जल? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सुबह के करीब 4 बजे ज्यादातर लोग नींद में थे, लेकिन मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आईसीयू के वार्ड में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में आग की लपटों ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। अभी रिसेंट ये अपडेट है कि इस घटना में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी जितने भी लोग घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। और डीएम सर द्वारा एक टीम का भी गठन कर दिया गया है, 5 सदस्यीय टीम का, जो इस पूरी घटना की जांच करेगी और क्या रीज़न रहा है, क्या है, उसका रिपोर्ट देगी और इस फर्दर उस हिसाब से कार्रवाई की। जो फर्दर प्रिलिमिनरी जो हम लोग ने देखा है उसमें ये पता चला है कि शॉर्ट सर्किट का रीज़न रहा है और एएसएल की टीम भी जो गई है तो वो भी वहाँ पे चेक कर ली है और फर्दर जो जांच की जाएगी उस सबकी भी रिपोर्ट नहीं सबको रेस्क्यू कराया जा सका है, सब लोग लगे हुए थे और बाकी जो फर्दर जांच रहेगी, जो टीम बनाई गई है डीएम सर के द्वारा 5 सदस्यीय टीम, वो सब लोग को इसके बारे में अपडेट दे दिया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि जब आग लगी तो अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टर मौके से गायब हो गए, जिसके बाद परिजनों ने खुद ही स्ट्रेचर की मदद से मरीजों को अस्पताल के बाहर निकाला। प्राथमिक जांच में सामने आया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई गई। बताया जा रहा है कि आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते आग पूरे वार्ड में फैल गई। अब सवाल ये है, क्या अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम थे? क्या इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? ये घटना सच में बहुत दुखद है और जितने भी लोगों के घर में कैजुअल्टी हुई है उनके लिए मेरी गहरी संवेदना है। और चूँकि जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से जब भी कोई हॉस्पिटल या कोई होटल बनता है तो फायर की जो एनओसी ली जाती है वहाँ से, और सारे जितने भी इक्विपमेंट्स फायर के लिए होते हैं वो लगते हैं, उसी के बाद वहाँ से एनओसी ली जाती है। तो पहले इस घटना के बारे में पता करना पड़ेगा कि कारण क्या था, ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़े हॉस्पिटल में आग लग गई। और अभी आधिकारिक तौर पर 4 ही लोगों की पुष्टि हुई है, 10 लोग को सिर्फ आप लोगों की न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चल रहा है, बट आधिकारिक तौर पर 4 ही लोगों की पुष्टि। वहीं इस पूरे मामले में जिम्मेदारों की चुप्पी भी सवाल खड़े कर रही है। जब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से सवाल पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए निकल गए। मृतकों में बच्चों और बुजुर्गों समेत कई लोग शामिल हैं, जबकि एक शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं एक बार फिर एक अस्पताल जहां जिंदगी बचनी चाहिए थी, वहीं लापरवाही और सिस्टम की नाकामी ने कई जिंदगियां छीन ली। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है, क्या हादसे के बाद सिर्फ जांच होगी या कभी सिस्टम भी बदलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज़, भोपाल।